सोचिए, सुबह की चाय का वो गर्म कप और फिर दोपहर की वो चिलचिलाती धूप, कभी कम कपा देने वाली ठंड तो कभी पसीना छुड़ा देने वाली गर्मी। हम सभी से हर रोज महसूस करते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये सब आखिर है क्या? तापमान का असल मतलब क्या होता है और ये हमारी दुनिया को चलाता कैसे है? तो चलिए आज इस विषय की गहराई में उतरते हैं और तापमान के पीछे छिपे हर राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, सबसे आसान भाषा में कहें तो तापमान बस वही है जो हम महसूस करते हैं। ये एक बहुत ही सीधा साधा पर्सनल अनुभव है। अगर कोई चीज़ छूने में गर्म लगे तो उसका तापमान ज़्यादा है, और अगर ठंडी लगे तो कम है। ये हमारी पहली और सबसे बेसिक समझ है। लेकिन इस महसूस करने के पीछे एक पूरा का पूरा विज्ञान छिपा है। जी हाँ, ये सिर्फ गर्मी या ठंड का एहसास भर नहीं है, बल्कि हमारे आसपास की हर चीज के अंदर हो रही एक अदृश्य हलचल है। चलिए इस एहसास के पीछे की साइंस को समझते हैं। हर चीज, चाहे वो आपका फोन हो, पानी हो या फिर हवा ही क्यों ना हो, वो अरबों खरबों छोटे छोटे कणों यानी पार्टिकल्स से बनी है। तापमान असल में इन्हीं कणों की हलचल का स्पीडोमीटर है। और पता है, इसका सिद्धांत बहुत आसान है। जब ये कण बहुत तेजी से हिलते हैं तो चीज गर्म महसूस होती है, और जब इनकी रफ्तार धीमी हो जाती है तो वही चीज ठंडी लगती है। तो अगली बार जब चाय का गर्म कप हाथ में लें तो जरा सोचिएगा कि उसके अंदर के कण कितनी तेजी से नाच रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस अदृश्य हलचल को वैज्ञानिकों ने मापना कैसे सीखा? ये कहानी अनुभव से शुरू होकर एकदम सटीक माप तक पहुंचने की है। ये वो खोज थी जिसने साइंस और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस कहानी की शुरुआत हुई 17वीं सदी में गैलीलियो के थर्मोस्कोप से। ये गर्मी में बदलाव तो दिखा सकता था, पर उसे माप नहीं सकता था। फिर आए मर्क्यूरी और अल्कोहल वाले थर्मामीटर, जिनसे हमें सटीक नंबर मिले। और आज तो हमारे पास डिजिटल थर्मोमीटर हैं जो 1 सेकंड में तापमान बता देते हैं। आज दुनिया भर में तापमान को मापने के लिए 3 मेन स्केल इस्तेमाल होते हैं। पहला है सेल्सियस, जिसे पानी के जमने यानी 0 डिग्री और उबलने यानी 100 डिग्री पर सेट किया गया है। भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों में यही चलता है। दूसरा है फ़ारेनहाइट, जो खास तौर पर अमेरिका में इस्तेमाल होता है। और तीसरा है केल्विन, जिसे वैज्ञानिक अपने प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां 0 केल्विन का मतलब होता है परम ठंडक, मतलब उससे ठंडा कुछ हो ही नहीं सकता। अब एक बड़े सवाल पर आते हैं। हमारी पृथ्वी पर कहीं रेगिस्तान जैसी भयानक गर्मी है तो कहीं बर्फी बर्फ जमी है। ऐसा क्यों है? पूरी पृथ्वी पर तापमान एक जैसा क्यों नहीं रहता? इसके पीछे कुछ बहुत ही दिलचस्प वजह हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा सूरज। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं, जिससे वहां बहुत ज्यादा गर्मी होती है। वहीं ध्रुवों पर यानी पोल्स पर ये किरणें तिरछी होकर पहुंचती हैं, जिससे उनकी गर्मी फैल जाती है और तापमान काफी कम रहता है। हम सबने ये महसूस किया है कि गर्मियों में लोग पहाड़ों पर क्यों भागते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, हवा पतली होती जाती है और तापमान गिरता जाता है। यही कारण है कि शिमला और मनाली जैसे हिल स्टेशन मैदानों के मुकाबले हमेशा ठंडे रहते हैं। समुद्र भी तापमान को कंट्रोल करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। समुद्र के पास के इलाके जैसे मुंबई, वहाँ का मौसम बैलेंस्ड रहता है, न बहुत ज्यादा गर्मी न बहुत ज्यादा सर्दी। वहीं दूसरी तरफ समुद्र से दूर बसे शहर जैसे दिल्ली, वहाँ गर्मी भी जबरदस्त पड़ती है और सर्दी भी कड़ाके की। इनके अलावा भी कई और चीजें हैं, जैसे ठंडी या गर्म हवाएं तापमान को मिनटों में बदल सकती हैं। आसमान में छाए बादल दिन में सूरज की गर्मी को हम तक पहुंचने से रोकते हैं। और हाँ, जमीन कैसी है, रेगिस्तानी है या जंगली या फिर बर्फीली, इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हमारी पृथ्वी पर नेचुरली तापमान की अपनी एक्सट्रीम लिमिट्स हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी भी और बहुत ज़्यादा ठंड भी। लेकिन आज हम एक अलग ही तरह की गर्मी का सामना कर रहे हैं, जो अब एक ग्लोबल वार्निंग, एक चेतावनी बन चुकी है। क्या आप जानते हैं, पृथ्वी पर अब तक का सबसे गर्म तापमान अमेरिका की डेथ वैली में 56 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सोचकर देखिए, ऐसी गर्मी जहां पानी उबलने के करीब पहुंच जाए। और इसके ठीक उलट सबसे ठंडा तापमान अंटार्कटिका में -89 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। इतनी ठंड की सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। ये दिखाता है कि हमारी पृथ्वी पर तापमान की रेंज कितनी विशाल है।
लेकिन चिंता की बात यह है कि आज धरती का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसका कारण प्राकृतिक नहीं बल्कि हम इंसान हैं। फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलता धुआं, अंधाधुंध कटते जंगल और पेट्रोल डीजल का जलना, ये सब मिलकर हमारी पृथ्वी को मानो एक तेज बुखार दे रहे हैं। अगर तापमान को पृथ्वी की नब्ज माने तो आज ये नब्ज बहुत तेज चल रही है और ये एक संकेत है कि हमारा ग्रह बीमार है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे ठीक करने में हम सब मदद कर सकते हैं। उपाय मुश्किल बिल्कुल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, बिजली की बचत करना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना और सबसे जरूरी प्रकृति का सम्मान करना। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं और पृथ्वी के इस बुखार को उतार सकते हैं। तो आखिर में बात यह है कि तापमान सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे ग्रह के स्वास्थ्य का सूचक है। ये हमारी धरती की धड़कन है और अगर ये धड़कन संतुलित है तभी यहाँ जीवन सुरक्षित है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे आज के कामों में छिपा है। भविष्य की कहानी कोई और नहीं बल्कि हम सब मिलकर लिखेंगे।